संस्कृति सभ्यता को प्रकट करती है। इसी के आधार पर विधि व्यवस्था स्पष्ट होता है। संपूर्ण समाज के द्वारा जागृति के क्रम में जो कृतियां की जाती हैं वे सब संस्कृति के रूप में प्रत्यक्ष हैं। जैसे शिक्षा का व्यवस्था करते हैं ना, शिक्षा, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा आदि जो भी हम कार्य करते हैं वो सब संस्कृति के रूप में है ना। वर्तमान में उनका अनुशीलन क्रिया सभ्यता के रूप में है। अनुशीलन का कल परिभाषा बताया था आपको। बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन, इस रूप में अनुशीलन। तो बोध संपन्नता क्रम क्या है? तो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में है क्रम से। परिवार, समाज, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में क्रम से जो है वो बोध संपन्नता का क्रम है। दूसरे अर्थ में कहें तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि न्याय, धर्म, सत्य के रूप में भी है। तो न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक क्रम से उन स्तर पे है ना हम लोग समाधान को या नियंत्रण को पहचानते। ठीक है। फिर ये लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक कैसे रहेगा। तो जो व्यक्ति के रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में है वही परिवार में आचरण के रूप में, और जो परिवार में है वही समाज में आचरण एवं संस्कृति के रूप में, और वही राष्ट्र में संरक्षण, सभ्यता, व्यवस्था के रूप में। मतलब आचरण और संस्कृति का संरक्षण और सभ्यता और व्यवस्था के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्थिति में विधि और सार्वभौम व्यवस्था सहित प्रमाण सिद्धि के रूप में। इस रूप में क्रमशः जो है अनुशीलन को हम लोग पहचानते हैं। अनुशीलन क्रिया जो है उसको पहचानते हैं। फिर आगे लिखा है नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य अखंड है क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं होता है, नहीं है। अतः क्रमशः मानव अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन पूर्वक ही अनुभव के लिए प्रेरित है। तो अनुगमन का मतलब है पूर्णता के अर्थ में मानवीय पूर्ण परंपरा गति में भागीदारी करना, उस रूप में अनुगमन है। परंपरा के रूप में अनुकरणीय गति, उसको भी कह रहे हैं अनुगमन। और मानवीयता पूर्ण परंपरा गति में भागीदारी करना, ये भी अनुगमन है। अनुगमन के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण, इस रूप में अनुगमन है। तो यही, इसी को यदि हम लोग देखें तो जो उत्पादन कार्य है वो स्थूल है, जो व्यवहार कार्य है वो स्थूल और सूक्ष्म है, और जिसको हम लोग वैचारिक प्रवृत्ति या समाधान कह रहे हैं, धर्म पूर्ण विचार कहते हैं या समाधान कहते हैं, वो सूक्ष्म है। और धर्मपूर्ण विचार के पीछे जो अंतर्निहित दृष्टि है जिसको हम लोग सहअस्तित्व कह रहे हैं, वो कारण है। तो कारण जो है वो सहअस्तित्व है, और महाकारण जो है सत्ता में संपृक्तता है, जो आत्मा में अनुभव में आती है। तो सत्ता में संपृक्तता बस आत्मा में कारण क्रिया है जो मध्यस्थ क्रिया के रूप में है। मध्यस्थ क्रिया के कारण से विचार आयाम में समाधान है जो सूक्ष्म क्रिया है।
तो मध्यस्थ क्रिया और विचार आयाम के कारण से व्यवहार में न्याय है, जिसको स्थूल और सूक्ष्म कह रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में विचार शामिल रहता है और सेवा और वस्तु का आदान प्रदान भी होता है, इसीलिए इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों है। और जो उत्पादन है वो मूलतः स्थूल है, लेकिन जब उत्पादन पूर्वक व्यवस्था में समृद्धि की भागीदारी होती है, उस स्थिति में उत्पादन व्यवस्था का कारण बनता है ना, जिसको हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन कहते हैं, वो व्यवस्था का कारण बन जाता है। तो उस रूप में उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब पहचानने में आता है। जब हम व्यवस्था सार्वभौम अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उत्पादन कार्य के को पहचानने का प्रयास करते हैं, तब केवल उत्पादन जो है वो स्थूल क्रिया है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो अनुसरण, अनुशीलन और अनुगमन है, यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। फिर आगे कहा कि चेतना विकास के लिए अवसर का भास आभास प्रतीति होना मानव में पाए जाने वाले स्वभाव कल्पनाशीलता की प्रक्रिया है, जो जागृति की गरिमा है, क्योंकि उसमें अनुभव से अधिक उदय होना पाया जाता है। तो जो अनुभव से अधिक होना पाया जाता है, वो हम लोग क्रम से जो स्थितिवत्ता को देख पाते हैं। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जब हम स्थितिवत्ता को देख पाते हैं, या अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय में स्थितिवत्ता को देख पाते हैं, जो अनुमान के रूप में ही होता है ना, और इसीलिए उसमें कल्पनाशीलता का योग रहता है। तो चेतना विकास के लिए अवसर का भास आभास प्रतीति होना मानव में पाए जाने वाले स्वभाव या कल्पनाशीलता की प्रक्रिया है, जो जागृति की गरिमा है, क्योंकि उसमें अनुभव से अधिक उदय होना पाया जाता है। यही अनुमान भास आभास प्रतीति है, ये सब चैतन्य क्रिया की सीमा में संपन्न होते हैं। फिर आगे लिखा है कि अनुमान यथार्थ व अयथार्थ दोनों का होता है, क्योंकि भ्रमित मानव ने जो जैसा है उसके विलोम की स्थिति का अनुमान किया है। जैसे मृगमरीचिका, जैसे जितने भी प्रकार की सकारात्मक प्रवृत्ति हैं, उनके विलोम का भी कल्पना या अनुमान मानव ने किया हुआ है। तो प्रत्येक अनुसंधान के मूल में यथार्थता के प्रति अनुमान पाया जाता है, जो स्पष्ट है। जागृत मानव के द्वारा प्रकट होने वाला प्रमाण प्रयोग, व्यवहार और अनुभव पूर्वक ही सिद्ध हुआ है, जो प्रत्यक्ष है। प्रयोग सिद्ध प्रमाण उत्पादन व व्यवस्था में, व्यवहार सिद्ध प्रमाण समाज में, एवं अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण में उपादेयी तथा प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है। तो प्रयोग सिद्ध प्रमाण उत्पादन व व्यवस्था में, व्यवहार सिद्ध प्रमाण समाज में, समाज का मतलब जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में व्यवहार की निरंतरता के रूप में, अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण में, उपादेयी यानी उपयोगी और प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है। जीवन प्रमाण सिद्ध करने के लिए ही है। तो ये जो जीवन नाम की जो सत्ता है, ये प्रमाण सिद्ध करने के अर्थ में ही है इसका होना, और वह उत्पादन, व्यवहार और अनुभूति ही है। तो जीवन जो है वो प्रमाण सिद्ध करने के लिए है, और प्रमाण क्या है? तो उत्पादन है, व्यवहार है और अनुभूति है।
प्रमाण विहीन अथवा प्रमाण संभावना विहीनता ही निराशा या कुंठा है, जो मानव जीवन के कार्यक्रम में सहायक नहीं होती है। यदि मानव नियम पूर्वक उत्पादन नहीं कर पाता है और आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है, या अपनी आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में उत्पादन नहीं कर पाता है, उसी तरीके से एक संबंध से परिवार संबंध से समाज संबंध में नहीं जी पाता है, उस स्थिति में उसमें निराशा और कुंठा देखी जाती है। तो प्रमाण विहीन अथवा प्रमाण संभावना विहीनता ही निराशा या कुंठा है, जो मानव जीवन के कार्यक्रम में सहायक नहीं है। फिर आगे लिखा है, प्रमाण ही परिचय, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, जागृत जीवन, उपलब्धि, सफलता, अखंड समाज, विधि व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार है। तो प्रमाण को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि प्रमाण ही परिचय है। किसी भी इकाई का जो परिचय है वो प्रमाण पूर्वक ही है। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व भी प्रमाण है। जागृत जीवन, उपलब्धि, सफलता, अखंड समाज, विधि व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार, ये सब प्रमाण ही है। प्रमाण सिद्ध एवं संपन्न होते तक मानव संतुष्ट नहीं है। जब तक प्रमाण सिद्ध या संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक मानव में संतुष्टि नहीं है। प्रमाण सिद्धि पांचों स्थितियों में मानवीयता तथा अति मानवीयता में है। तो कह रहे हैं कि जो प्रमाण की जो सिद्धि है वो पांचों स्थिति में है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतराष्ट्र। जो मानवीयता और अति मानवीयता में है, अमानवीयता में यह संभव नहीं है। तात्रय से अधिक मानव के इच्छा है। सम्यकता यानी पूर्णता। संस्कार ही सम्यकता के बिना, संस्कार की सम्यकता के बिना सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमिकता, तारतम्यता एवं एक सूत्रता संभव नहीं है। तो मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। संस्कार की सम्यकता के बिना सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमता, तारतम्यता, एक सूत्रता संभव नहीं है। दूसरे अर्थों में कहें तो यदि समझ पूरी नहीं है, संस्कार की पूर्णता नहीं है, यानी संस्कार की सम्यकता नहीं, यानी समाधान संपन्न नहीं हुए हैं, उस स्थिति में सामाजिक अखंडता, सार्वभौमता, तारतम्यता, एक सूत्रता संभव नहीं। यही मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्वक सफल और अमानवीयता पूर्वक या अमानवीयता वश असफल है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो वर्ग भेद के निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही शुद्धतः आधार है। तो जो वर्ग भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, मत भेद, पंथ भेद आदि जो हो गए, उसके निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही मूल आधार है। मानवीय मूल्य यानी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। इसके बिना वर्ग भेद, समुदाय भेद का अभाव नहीं है। और जब तक वर्ग भेद, समुदाय भेद है, तब तक युद्ध की संभावना से मुक्ति नहीं है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि युद्ध जैसी हालात हैं। कम से कम साउथ एशिया में तो ऐसे ही दिख रहा है। वैसे दुनिया में सभी जगह बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में तो चल ही रहा है बहुत सालों से। तो कह रहे हैं कि इसके बिना, यानी मानवीयता और मानवीय मूल्य, इनके बिना वर्ग भेद, समुदाय भेद का अभाव नहीं है एवं युद्ध संभावना से मुक्ति नहीं है। फिर कह रहे हैं कि युद्ध मानव का अभीष्ट या अभीष्ट साधन नहीं है, यानी मानव युद्ध नहीं चाहता है।
मजबूरी में करता है, नासमझी में करता है, वर्ग भावना बस करता है, समुदाय भावना बस करता है। संपूर्ण वर्गीयता मानवीयता में विलय होती है, तो युद्ध मानव का अभीष्ट या अभीष्ट साधन नहीं है, और संपूर्ण वर्गीयता मानवीयता में विलय होती है। मानव जाति एक और मानव धर्म एक ही है। इस चिंतन का उदय तथा अधिक उत्पादन उपयोग, मानव जाति एक, मानव धर्म एक ही है। इस चिंतन का उदय तथा अधिक उत्पादन एवं उपयोग, सदुपयोगिता पूर्ण व्यवस्था पद्धति की संपन्नता ही मानवीयता पूर्ण जीवन में आश्वस्त होने का मुख्य आधार है। तो कह रहे हैं कि जो मानवीयता पूर्ण जीवन है उसी में मानव जाति एक, मानव धर्म एक, इस चिंतन का उदय होता है, और अधिक उत्पादन यानी समृद्धि के रूप में अधिक उत्पादन होता है, और जो अधिक उत्पादन है उसका उपयोग, सदुपयोग पूर्वक या पूर्ण व्यवस्था पद्धति की संपन्नता होती है, उसके प्रति आश्वस्ति होती है। इसलिए मानवीयता पूर्ण जीवन की आवश्यकता है, यानी वर्ग विहीन, संप्रदाय विहीन, है ना, मानसिकता की आवश्यकता। मानवीयता संपन्न मानवापेक्षा ही संस्कार है। मानवीयता से संपन्न मानवापेक्षा क्या है? तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहिष्णुता। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहिष्णुता के रूप में ही संस्कार एवं व्यवस्था पद्धति का आधार है, एवं यही लक्ष्य भी है। तो मानवीयता संपन्न मानवापेक्षा ही लक्ष्य है। मानवीयता संपन्न मानवापेक्षा ही संस्कार है। मानवीयता संपन्न मानवापेक्षा ही व्यवस्था पद्धति का आधार है। इस रूप में ये समझ में आता है। यही धर्म नीति, अर्थनीति और राजनीति का लक्ष्य है। धर्म नीति का मतलब सदुपयोगिता की नीति, अर्थनीति का मतलब उत्पादन नियम पूर्ण उत्पादन नीति, और राजनीति का मतलब है तन मन धन की सुरक्षा की नीति। उसका लक्ष्य भी यही है। यही मानव जीवन की समग्र नीति है। मानव आस्वादन तथा स्वागत पूर्वक ही संपूर्ण व्यवहार एवं उत्पादन करता है। तदर्थ ही विचार एवं अध्ययन, तदर्थ यानी उसके लिए ही विचार एवं अध्ययन है। भौतिक रासायनिक सीमा में आस्वादनापेक्षा। भैया ये स्वागत का मतलब क्या हुआ? स्वागत और आस्वादन, आस्वादन का मतलब है कि जो मन में होता है, स्वागत का मतलब जो आत्मा से आता है। आस्वादन मन में होता है। जी, आस्वादन क्लियर है। हाँ, मन में जो आस्वादन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है मूल मूलक, रुचि मूलक आस्वादन, जो स्वागत पूर्वक होता है। स्वागत का मतलब है आत्मा के संकेत को पहचानना, है ना, उसके अनुसार क्रिया का संपन्न होना, उसको स्वागत कहते हैं। अच्छा अच्छा, है ना। जी और जो भौतिक रासायनिक जगत से जो संकेत आते हैं उनको पहचानना आस्वादन है। ठीक है ना। जी भैया, जी भैया। हाँ, तो जो रुचि मूलक, मूल्य मूलक आस्वादन है वो भी हमको मानव परंपरा से आते हैं ना। उसमें भौतिक रासायनिक जो शरीर है उसकी भूमिका रहती है, क्योंकि शरीर के बिना जो आस्वादन नहीं है। मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन भी शरीर के बिना नहीं। ठीक है। मानव आस्वादन तथा स्वागत पूर्वक ही संपूर्ण व्यवहार एवं उत्पादन करता है। तदर्थ ही विचार एवं अध्ययन है। भौतिक एवं रासायनिक सीमा में आस्वादनापेक्षा तथा चैतन्य क्रिया में सामाजिक मूल्यापेक्षा प्रसिद्ध है। तो चैतन्य क्रिया में सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा, तो सामाजिक मूल्यों को स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और
जीवन मूल्य के रूप में, सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य और जीवन मूल्य के रूप में सामाजिक मूल्यों को कहा गया है। सामाजिक मूल्य ही स्पष्टतः मानवीयता में पाई जाती है, यही संभावना है। मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ, विश्वस्त, आश्वस्त, व्यवस्थित, समाधानित एवं स्वतंत्रित नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ नहीं है, विश्वस्त नहीं है, आश्वस्त नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, समाधानित नहीं है, स्वतंत्रित नहीं है। यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता है। यांत्रिकता का मतलब इंद्रिय क्रियाकलाप, उसको यांत्रिकता कहते हैं। तो यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता है। संज्ञानशीलता, हाँ जी, विश्वस्त अश्वस्त क्या है? विश्वस्त और अश्वस्त। आश्वस्त का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में, और विश्वस्त का मतलब है जब हम न्यायपूर्ण संबंधों में न्यायपूर्वक जीने की निरंतरता को पा लेते हैं, उस रूप में विश्वस्त। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं, उसमें आश्वस्त। ऐसा एक उत्पादन के अर्थ में है और एक न्याय के अर्थ। ओके, थैंक यू भाई। यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता है। संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता में ही सामाजिक मूल्यों की आवश्यकताएं एवं कल्पनाएं हैं। यही अनुभव के लिए संभावना बनी रहती है। स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं। वे सामाजिक मूल्य कौन से भैया? सामाजिक मूल्य है स्थापित मूल्य, जीवन मूल्य और मानव मूल्य। ठीक है भैया। स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं, वे ही दूसरों के लिए भी हैं। ऐसी स्वीकृति क्षमता ही संवेदना है। इसके अभाव में मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं है। किसके अभाव में? संवेदना के अभाव में मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं है। इसी कारण व्यवस्थावश मानव सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन के लिए प्रेरित है या बाध्य है। किस कारण से? संवेदना के कारण। संवेदना क्या है? जो दूसरों के अंदर जो घटनाएं हमारे लिए वेदना का कारण है, वे दूसरों के लिए भी है। इसकी जो स्वीकृति है, इसी का नाम संवेदना है। संवेदना से ही मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होता है, और इसी से, और यही जो है व्यवस्था है, विवशता है, जिससे मानव सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन के लिए बाध्य है या प्रेरित है। ऐसा भी। इसके बाद है संचेतना ही। भैया ये विशेष मूल्य कौन से है इसमें? निहित विशेष मूल्य, ये जो सामाजिक मूल्य है, विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना, सामाजिक मूल्य को विशेष मूल्य बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा। फिर लिखा है कि संचेतना ही मानव की विशेषता है। यही विशेषता समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन एवं संगीतमयता को पाने का एकमात्र अधिकार है। तो संचेतनावश ही मानव समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन और संगीतमयता को पाने का अधिकारी बनता है। ऐसा है। संचेतना का मतलब है जो चैतन्य है, जब वो मानव के माध्यम से अपने आचरण को, मानवीय आचरण को अभिव्यक्त करता है।
इसीलिए जागृत मानव में संचेतना पूर्वक 122 आचरण पाए जाते हैं। तो ये तो हमको सभी शब्दों का अर्थ पता है ना, समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन और संगीतमयता। तो पहले समाधान है, समाधान पूर्वक समन्वयता है संबंधों में, समन्वयता पूर्वक तारतम्यता है जो परिवारों की परस्परता में है, परिवारों की परस्परता पूर्वक यानी परिवार की परस्परता में मानव संचेतना का प्रकाशन होने से सामाजिक संतुलन है, सामाजिक संतुलन पूर्वक व्यवस्था है, इस रूप में संगीतमयता है को पाने का एकमात्र अधिकार है। किसके पास है? मानव के पास है। भैया एक बार समझा दीजिए ना इनके अर्थ, समन्वयता और पहले बताया ना कि पहले समाधान है, यदि समाधान है तो संबंधों में समन्वयता है। अभी जो संबंधों में समन्वय नहीं है ना आपस में, तो परिवार व्यवस्था में जीना नहीं बनता है, क्योंकि समन्वयता का अभाव है। तो जब समन्वयता आ जाती है तो परिवारों की परस्परता में तारतम्यता आती है, मतलब एक परिवार दूसरे परिवार के साथ समाज के अर्थ में सूत्रित होते हैं, तो इसी को तारतम्यता बोलते हैं। तो ये जो तारतम्यता है, इससे फिर सामाजिक संतुलन स्थापित होता है, और सामाजिक संतुलन पूर्वक जो है व्यवस्था प्रमाणित होती है, उसको संगीतमयता कहते हैं। ठीक है अभी सुनील भाई? हाँ भैया समझ में आ गया ना? उसका सीक्वेंस है, हाँ ऐसे ही सीक्वेंस है ना? जी भैया। समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, है ना, संतुलन और संगीतमयता। संगीतमयता ही व्यवस्था है। फिर लिखा है प्रेम भैया ये वात्सल्य। जो संचेतना है भैया, ऐसा कुछ याद आ रहा है, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह, ये भी तो संचेतना होता है ना भैया? हाँ वही जानना मानना तो हो गया, जिसको अपन संस्कार कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पहचानना निर्वाह आचरण में अभिव्यक्त होता है ना, जो समझदारी है जब वो मानवीय आचरण में प्रमाणित होती है तो वो संचेतना हो जाती है। भैया आवाज उसी कट को गई थी मैंने आपकी, कहा है, आवाज कट गई थी आपकी बीच में। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ जी जी कि जानना मानना जीवन में होता है ना, जी तो जब तक वो जीवन में है वो समझदारी है, जिसको जानना मानना कह रहे हैं। जी जैसे ही वो पहचानना और निर्वाह करने के रूप में मानव परंपरा में आता है ना, तब वो जी संचेतना हो जाता है। जी जी तो पहचानने निर्वाह करना जानने मानने के आधार पे है ना। जी। और आपने अभी जो परिभाषा दी भैया वो कौन सा था? कुछ एक और परिभाषा दी आपने संचेतना की। मैंने कहा कि जो चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई जब मानव के रूप में अपने आचरण को अभिव्यक्त करती है, उसको संचेतना बोलते अच्छा अच्छा, मतलब जानने मानने के आधार पे हैं। तो जब तीन अभिव्यक्ति चीजें होती हैं, है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं चेतना, चेतना यानी व्यापक वस्तु। जी दूसरा है चैतन्यता, चैतन्यता का मतलब होता है कि जो चैतन्य इकाई है वो चेतना में संप्रक्त होने के कारण से चैतन्य। और अच्छा यह जो चैतन्य है जब ये मानव के रूप में अभिव्यक्त होता है तब वो संचेतना। अच्छा अच्छा क्रमशः तीन है, चेतना, चैतन्यता और संचेतना। अच्छा, ठीक है ठीक है भैया। भैया एक जगह संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता ये दोनों मिलाकर संचेतना ऐसा भी लिखा है। वो भी एक ही बात हुआ ना, जिसको संज्ञानशीलता बोल रहे हैं वो जानना मानना। नहीं नहीं, वो शब्दों के हिसाब से ले रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि इस तरह से भी लिखा है। हाँ हाँ ठीक है ना, फिर से बता दीजिए एक बार क्या लिखा। संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता, यानी कि हाँ संज्ञानशीलता के अंडर में संवेदनशीलता नियंत्रित हो जाती है तो वो उसको संचेतना भी है। संचेत, ठीक बात है। हाँ। तो संज्ञानीयता पूर्वक जब मानव की संवेदनाएं, व्यवहार, कार्य, आचरण नियंत्रित हो जाता है, संतुलित हो जाता है, वो भी संचेत। ठीक है।
फिर लिखा है प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, स्नेह, ममता, सम्मान, स्नेह, विश्वास, गौरव और कृतज्ञता संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है। तो प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, सम्मान, स्नेह, विश्वास, गौरव और कृतज्ञता संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है, जिनको अपन स्थापित मूल्य कह रहे हैं। इनके बिना सामाजिक व्यवस्था व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं। तो स्थापित मूल्यों के बिना जिसको हम लोग स्थापित मूल्य कह रहे हैं उसी को संज्ञानशीलता भी कह रहे हैं। संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है और संज्ञानशीलता के बिना सामाजिक व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं है। जो अभी फाल्गुनी बहन ने बताया कि संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाओं का नियंत्रण हो, वो भी संचेतना है। फिर लिखा है कि जड़ प्रक्रिया में गति, चैतन्य क्रिया में संचेतना, जड़ प्रक्रिया में गति एवं चैतन्य में संचेतना ही प्रधान अभिव्यक्ति है। चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना एवं वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। तो यांत्रिकता का मतलब जो आस्वादन के रूप में गति है वो वर्तुलात्मक है, और जो संचेतना के रूप में जो गति है वो कंपनात्मक गति है। चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना है और वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। ये दोनों के अंतर को यहाँ स्पष्ट किया है। इसी सत्यतावश मानव में संचेतनशीलता की मौलिकता को अनुसरण करने के लिए विवश है। वास्तविकता एवं समझने का अवसर, संभावना एवं क्षमता मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है। वास्तविकता एवं समझने का अवसर, संभावना एवं क्षमता मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है, जो स्पष्ट है। यांत्रिक क्रिया में आस्वादन और संचेतनशील क्रिया में स्वागत पद्धति स्थापित पाई जाती है। स्वागत पद्धति है ना, जिसको हम लोग संज्ञानशीलता भी बोले। अनुमान क्षमता ही प्रत्यक्ष रूप में स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। तो ये जो अनुमान क्षमता है, अनुमान क्षमता के बारे में बताया था कि जो स्थितिवत्ता को पहचानना, क्रम से स्थितिवत्ता को पहचानना, इसी को अनुमान कहते हैं। अनुमान क्षमता का प्रत्यक्ष रूप जो है वो स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। सामान्यतः अनुमान ही भास आभास प्रतीति के रूप में साम्यतः पाया जाता है। यही अधिकार, अवसर, उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता वशी प्रमाण त्रय के रूप में सिद्ध होता है। अनुमान ही अधिकार, अवसर, उपयोगिता, उपादेयता, अनिवार्यता वश ही प्रमाण त्रय के रूप में सिद्ध होता है, जिसको हम लोग प्रयोग, व्यवहार और अनुभव प्रमाण करें। तो शिक्षा एवं व्यवस्था पूर्वक सामान्यीकरण होता है, और यही शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक उसका सामान्यीकरण होता है, जो प्रसिद्ध है। मानव के अखंड सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में निहित मूल्यों को पूर्णतया श्रवण, अध्ययन, अवगाहन, मनन, चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए प्रेरित है। मानव के अखंड सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्य प्रकृति में निहित मूल्यों को पूर्णतया श्रवण, अध्ययन, अवगाहन, मनन, चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए मानव प्रेरित है। इसका निर्वाह ही जीवन में सफलता, उपलब्धि, समृद्धि एवं समाधान है।
बाध्यता या अनिवार्यता से विमुख होना ही पराभव या असफलता है। बाध्यता का मतलब विकल्पहीनता है ना। अनिवार्यता ही वास्तविकता, वस्तु स्थिति, सत्यता, व्यवस्था, जागृति, सहजता एवं अनिवार्यता है। अनिवार्यता ही वास्तविकता, वस्तु स्थिति, सत्यता, व्यवस्था, जागृति, सहजता एवं अनिवार्यता है। फिर आगे है, मानव में पाई जाने वाली अति मानवीयता, समाधान एवं अखंडता के रूप में मानवीयता एक सूत्रता व समन्वय के रूप में तथा अमानवीयता परस्पर वैविध्यता व विरोध के रूप में द्रष्टव्य है। तो मानव में पाई जाने वाली अति मानवीयता समाधान एवं अखंडता के रूप में, और मानवीयता एक सूत्रता और समन्वयता के रूप में, और अमानवीयता वैविध्यता एवं विरोध के रूप में द्रष्टव्य है। फिर आगे है जागृत मानव स्वभाव, जागृत मानव स्वभाव इष्ट प्रवृत्ति, जागृत मानव स्वभाव इष्ट प्रवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, शिक्षा तथा व्यवस्था, प्रबुद्धता व अनुसंधान, इन सबका क्रम तात्रय के लक्ष्य पर आधारित है। प्रवृत्ति भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्ति सामाजिकता की सीमा में, और निवृत्तियां अनुभव में व्यस्त, व्यवस्थित और ओतप्रोत पाई जाती हैं। जागृत मानव स्वभाव इष्ट प्रवृत्तियां, वृत्ति और निवृत्ति, शिक्षा तथा व्यवस्था, प्रबुद्धता व अनुसंधान, इन सबका क्रमशः तात्रय के लक्ष्य में आधारित होना पाया जाता है। इसमें से प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां सामाजिकता की सीमा में एवं निवृत्तियां अनुभव में व्यस्त, व्यवस्थित एवं ओतप्रोत पाई जाती। अवधारणा में ही सामाजिकता व अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थितिपूर्ण सत्य ही है। अनुभूति ही मानव का आद्यांत लक्ष्य है। यही जागृति की अनिवार्यता को प्रस्फुटित करता है। इसलिए व्यवस्था, प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली और नीति के अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए संकल्प, इच्छा, विचार, आशा का प्रवर्तन है। तो मानव में संकल्प, इच्छा, आशा, विचार और इच्छा का जो प्रवर्तन है वो व्यवस्था, प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली और नीति के अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए है। फलतः उत्पादन, व्यवहार व अनुभूति की चरितार्थता है। मध्यस्थ क्रिया की महिमा ही अनुभव व अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम, श्रृंखला तथा स्थितिवत्ता का द्योतक है। मध्यस्थ क्रिया की महिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम, श्रृंखला तथा स्थितिवत्ता का द्योतक है। मध्यस्थ क्रिया आत्मा में ही अनुभव में प्रवृत्त रहने, अनुभव से प्रभावित होने तथा प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतिशील रहने की संभावना एवं अवसर है, क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है। अनुभव मध्यस्थता है। यह मध्यस्थता उत्पादन में नियम, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान और अनुभव में सत्य है। यही साथ ही मानव जीवन में से के लिए प्रमाण है। तो मध्यस्थ क्रिया
यानी जो आत्मा में ही है, अनुभव में प्रवृत्त रहने, अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतिशील रहने की संभावना एवं अवसर है, क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है। अनुभव मध्यस्थता है। यह जो अनुभव मध्यस्थता है, यह उत्पादन में नियम, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान एवं अनुभव में सत्य है। साथ ही मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है। सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं। जैसे यदि मान लीजिए सम और विषम उत्पादन है, तो वो मध्यस्थ यानी नियम से अनुशासित हो जाता है। उसी तरीके से व्यवहार यदि सम और विषम के रूप में व्यवहार है, वो न्याय में अनुशासित या नियंत्रित। तो मध्यस्थता उत्पादन में नियम, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान तथा अनुभव में सत्य है। यही मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है। सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं या नियंत्रित हैं। साथ ही अनुसरण, अनुकरण व अनुगमन के लिए बाध्य हैं। प्रकृति का मध्यस्थ सत्ता में भैया हेलो हेलो। बोलिए। बोलिए। हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, कोई आप भी बोलिए। बोलिए। हाँ जी भैया, ये अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं स्थितिपूर्ण सत्य ही है। ये थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन किसका होता है और अनुभव किसका होता है, ये थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अभी। देखिए, जो दर्शन होता है वो अनुभव पूर्वक ही होता है ना। अनुभव नहीं हो तो दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सारा दर्शन स्थिति गति का दर्शन। तो स्थिति गति के दर्शन के रूप में ही हमको वस्तु का सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होते हैं, जिनको रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा कह रहे हैं। तो अनुभव तो केवल संप्रक्तता ही है, जिसको स्थिति सत्य बोलते हैं, है ना। लेकिन स्थिति सत्य को ही हम लोग वस्तु का सत्य और वस्तु स्थिति सत्य के रूप में पहचानते, इसीलिए ऐसा लिखाया। अच्छा भैया। और संदीप भाई कुछ पूछ रहे। हाँ भैया, मेरा एक प्रश्न था भैया। पूछिए। हेलो, ये जो सम बोल। विषम आपने बोला भैया, उत्पादन में सम विषम मतलब कैसा भैया? यदि नियम विरुद्ध उत्पादन होता है वो विषम है। जैसे अभी जो भी जहर फैल गया है, जो उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, ये सब विषम क्रिया है ना उत्पादन में। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा मतलब कि अगर अपन तो जरूरत से जो ज्यादा समुदाय उत्पादन नहीं कर चेतना, पा रहे। जो समुदाय चेतना है, उसमें द्वेष है, ईर्ष्या है, भय है, आतंक है ना, वो सब व्यवहार में अन्याय। व्यवहार में अन्याय ही विषम है ना। तो न्याय संतुलन के अर्थ में। तो इसीलिए समातिरेक और विषमातिरेक दोनों ठीक नहीं है ना। तो विषम भी ठीक नहीं है और सम का बढ़ जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम को बढ़ जाने से असंतुलन होता है। जैसे हम लोगों ने कई ऐसे परिवार देखे हैं ना, समझने के अर्थ में उदाहरण दे रहा हूँ। जो लोग सामाजिक कार्यों में दौड़ पड़े, यानी समातिरेक हो गया है ना, उसके कारण से उनके परिवार टूट गए। तो वो संतुलन नहीं है ना, संतुलन नहीं। तो संतुलन ये है कि हम परिवार में रहते हुए सामाजिक काम करें। और सबसे ज्यादा संतुलनकारी तो तभी है जब परिवार सामाजिक काम में भागीदारी करे, व्यक्ति नहीं करे।
क्योंकि जब भी व्यक्ति करेगा तो उसमें समातिरेक होगा, है ना। समातिरेक होगा तो बाकी व्यवस्थाओं से में भागीदारी नहीं हो पाएगी, जैसे परिवार में नहीं हो पाएगी, है ना, आदि आदि। वो हम लोग अभी इस असंतुलन को समाज में देखते ही है ना। तो भैया मध्यस्थ क्रिया तो अनुशासित तभी करेगी जब अनुभव हो जाएगा। तो अनुभव के पहले जो भी लोग अभी खेती कर रहे हैं तब तक हाँ, तब तक उसका अनुसरण होगा ना। जैसे मान अच्छा लीजिए अच्छा हमको नियम का सूचना मिल गया, तो नियम की सूचना मिलने के बाद हम ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे। वो एक प्रकार से नियम का अनुसरण हो गया, अनुभव का अनुसरण हो गया, है ना। तो अनुसरण से अनुशासित होगा वो, मध्यस्थ क्रिया से फिर भी नहीं होगा ऐसा। नहीं, जो अनुसरण किसका कर रहे हैं, मध्यस्थ क्रिया का ही तो अच्छा कर अच्छा, हाँ जी जी जी, ठीक है। रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो लिखा था कि वो जी अनुसरण जी है। ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, अनुसरण तीन चीजें पढ़ी थी ना, अनुसरण, अनुशीलन और अनुगमन, ऐसा तीन चीजें पढ़ी थी। मानव जो है, जो नियम न्याय धर्म सत्य जो है, वह क्रमशः अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन पूर्वक अनुभव के लिए प्रेरित है ना। इस तरीके से ये पढ़ा था ना अपन ने। जी भैया। हाँ भैया हाँ जी। ये उत्पादन भी पहले वो आवश्यकताएं जो है वो निश्चित होगी, उसके बाद वाली बात हो रही है ना भैया। हाँ, उत्पादन के लिए आवश्यकताएं तभी निश्चित होंगी जब विचार में समाधान हो जाए। हाँ नहीं, वो बात तो ठीक ही है। विचार में समाधान आने से आवश्यकताएं निश्चित हो जाती है, हाँ, उसी के बाद उत्पादन। क्योंकि प्राथमिकता बदल जाती है ना। जी भैया। तो पहला सुख जो है समाधान का सुख है, जो धर्मपूर्ण विचार का सुख है ना, जी जो बड़ा सुख है। उसके बाद न्यायपूर्ण व्यवहार का सुख है, जी भैया। और उसके बाद फिर जो कार्य नियम पूर्व उत्पादन पूर्वक समृद्धि का सुख है। हाँ, इस क्रम में है ना। ठीक बात। तो जैसे ही हम बड़े सुख में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो जो छोटे सुख हैं, यानी जो भौतिकता का, इंद्रियता का सुख है, वो नियंत्रित हो जाता है या गौण गौण हो जाता है। जैसे दो अर्थों में है ना। तो हम लोगों ने महसूस भी किया है। हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो उसमें बड़ा सुख समाधान का रहता है ना जी। और फिर न्याय का रहता है। उस अर्थ में जो जब हम इकट्ठे बैठते थे तो जो भी सुविधा संबंधी जो तकलीफ होती थी उस पे ध्यान ही नहीं जाता है ना। और जब समाधान और न्याय नहीं रहता है तब उन्हीं पे ध्यान जाता है, तब भौतिकता पे ही ध्यान जाता है। ठीक बात। तो जब छोटा सुख, मतलब जब बड़ा सुख नहीं रहता है तो छोटे सुख पे ध्यान जाता है। भैया इसमें आगे वर्तनात्मक गति और कंपनात्मक गति को जो समझाया था चैतन्यता का रूप में और यांत्रिकता के रूप में, तो उसको आप थोड़ा विस्तार से समझाओ ना। क्योंकि समझदारी के रूप में चैतन्यता समझाया था, फिर वो जीने में हम प्रमाणित करने के लिए आशा विचार इच्छा को जब हम प्रमाणित करते उसको यांत्रिकता बताया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो वो बराबर है या थोड़ा विस्तार से समझना। यांत्रिकता का मतलब जो इंद्रिय क्रियाकलाप है ना, हाँ, इंद्रिय तो उसको क्रियाकलाप वर्तनात्मक और गति समझेंगे, जिसको अपन यांत्रिकता बोल रहे हैं वही आस्वादन क्रिया भी है। आस्वादन, हाँ, उसमें दो बात बताई थी, कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति। क्या नाम से यांत्रिकता है, ये वर्तुलात्मक है ना। वर्तुल, हाँ, तो ठीक, वर्तुलात्मक है ना। हाँ, यांत्रिकता ये वर्तुलात्मक गति है और चैतन्यता जो बताई है वो कंपनात्मक गति है। हाँ, जो जिसको अपन आत्मा से जो संकेत ग्रहण स्वागत होता है और स्वागत होके फिर वो जो, हाँ, वो कंपनात्मक गति है, क्योंकि वो कंपनात्मक गति जो है अखंड समाज तक प्रसारित होती है ना, उस रूप में वो कंपनात्मक गति। हाँ, वो जब समाधान का प्रसारण होता है ना, समाधान प्रसारित होता है। अच्छा, तो वो कंपनात्मक गति है ना। विचार क्रिया का बढ़ जाना ही कंपनात्मक गति है। तो विचार क्रिया जब समाधानित हो जाती है तो फिर वह समाधान व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में और फिर
अंतरार्थ में उसकी निरंतरता के रूप में बना रहता है। तो इसी को कंपनात्मक गति कह रहे हैं, या इसको विचार क्रिया भी कह रहे हैं, समाधानात्मक विचार जिसको अपन सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। हाँ, और फिर उसको इसमें शरीर के साथ जब जोड़ के प्रमाणित करते हैं, इसमें वर्तुलात्मक, ये वर्तुलात्मक नहीं है ना। हाँ, ये वर्तुल नहीं है, हाँ, है ना। हाँ, आस्वादन क्रिया वर्तुलात्मक है। तो आस्वादन के अर्थ में विचार, विचार के अर्थ में इच्छा, इच्छा से पुनः विचार, विचार से मन में आस्वादन, है ना। इस तरीके से फिर वो आस्वादन इंद्रिय विषयों में, तो इनके बीच में एक वर्तुलात्मक क्रिया की निरंतरता बनी रहती है, उसी को कह रहे हैं, है ना। तो दोनों की एक सूत्रता ही हुई है ना, वर्तुलात्मक और कंपनात्मक गति दोनों की एक सूत्रता ही हुई है ना जी, दोनों की एक सूत्रता तब होगी जब उसमें मूल्य मूलक रुचि मूलक आस्वादन आ जाए। हाँ, बस न्याय धर्म सत्यपूर्वक दृष्टि हो जाएगी और मूल्यों से जीना हो जाएगा, और उसी से फिर निरंतरता में जब हम जीने में, ये जो जिसको अपन ये कह रहे हैं ना, क्या नाम से, मूल्य मूलक रुचि मूलक आस्वादन हो कह रहे हैं, हाँ, वो जीने में ही प्रमाणित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमको समझ में आ गया तो अब हमारे अंदर जो है मूल्य मूलक रुचि मूलक आस्वादन हो जाएगा। जीते हैं तब हमको आस्वादन होता है, जीते समय हमको न्याय का आस्वादन होता है। और जब हम जीते हैं तब व्यवस्था की संभावनाएं पैदा होती है, उसके आधार पर व्यवस्था का आस्वादन होता है, जो लक्ष्य मूलक आस्वादन उस अर्थ में। ठीक है भैया। तो संचेतना पूर्वक ही ये जो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन का पहचान होता है। ये स्वयं में नहीं होता है, मानव संचेतना में होता है, है ना। जब ये जीने में आता है तब फिर स्वयं में उसकी अनुभूति होती है। तो लक्ष्य मूलक और जिसको अपन मूल्य मूलक आस्वादन कह रहे हैं, वही तो अनुभूति है जो सुख शांति संतोष आनंद के रूप में या स्थापित मूल्यानुभूति के रूप में, है ना। और सुख शांति संतोष आनंद के रूप में स्वयं में बना रहता है। हाँ, उसी रूप में बना रहता है। लेकिन उसका जो शुरुआत है ना अध्ययनगामी विधि से, इस विधि में वो अभ्यास पूर्वक ही होता है। अभ्यास पूर्वक जो है, जो व्यवहार में मूल्य मूलक आस्वादन है उसमें मन जो है रस लेने लगता है। लक्ष्य मूलक आस्वादन में रस लेना, जब उसको लगता है कि हम परिवार में हमारी समझदारी आ गई है, अब हम परिवारों की परस्परता में समझदारी को प्रतिष्ठित करें, है ना। फिर यदि 10 परिवार में आ गई तो 100 परिवार में करें। तो ये लक्ष्य मूलक आस्वादन बस ही होता है ना। मतलब हमको उसमें अब मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा, रस आने लगा, सुख बढ़ गया, है ना। उसके कारण से वो अनिवार्यता बन गई, है ना, या फिर बाध्यता बन गई। क्योंकि मानव जो है ना सुख की निरंतरता चाहता है। तो इसीलिए वो क्षणिक सुख से दीर्घ सुख से नित्य सुख की ओर उसका अनुगमन है। इसीलिए बाबा जी अनिवार्यता और बाध्यता ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विकल्प ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बाध्यता है, ये बाध्यता कोई प्रेरणा भी बोलते हैं ना, यही तो प्रेरित करे। मतलब यदि व्यवस्था में सुख ज्यादा नहीं है तो व्यवस्था की ओर गति नहीं होगी मानव जाति की। तो व्यवस्था में ज्यादा सुख है, उससे कम सुख जो है वो संबंध निर्वाह में, लेकिन क्षणिक सुख से ज्यादा है। इसीलिए लोग इंद्रियता से ज्यादा महत्व संबंधों के सुख को देते हैं। तो यही उसकी बाध्यता है, यही जागृति के लिए बाध्यता है, ऐसा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें ज्यादा सुख नहीं होता तो बाध्यता नहीं होती, फिर चॉइस हो जाती। ठीक है। हाँ, चॉइस नहीं है, बाध्यता अनिवार्यता है इस अर्थ में। ठीक है ना। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। फिर लिखा है प्रकृति का मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्ताधिकार ही क्रिया है। यानी प्रकृति मध्यस्थ सत्ता में जो संप्रक्त है उसी को हम क्रिया के रूप में विकास और जागृति के लिए कारण है,
और यही जो क्रिया है वही विकास और जागृति के लिए कारण। जागृति पूर्वक पाया जाने वाला चरमोत्कर्षाधिकारी ही अनुभव है। मतलब जिससे ज्यादा चरम उत्कर्ष यानी उससे ज्यादा फिर नहीं है ना। चरमोत्कर्षाधिकारी, चरमोत्कर्षाधिकारी आत्मा ही है ना, वो अनुभव ही है। यही मध्यस्थ क्रिया की आरूढ़ता है। मध्यस्थ क्रिया जो है उसकी आरूढ़ता है, ऐसी अर्हता पर्यंत जागृतिशीलता है। तो जब ये आत्मा में मध्यस्थ क्रिया की आरूढ़ता संपृक्तता वश हो जाती है, जिसको अपन अनुभव कह रहे हैं, वही आहर्ता बनती है ना। इसी आहर्ता वश जो है वो बुद्धि इससे प्रेरित होती है। तो जैसी बुद्धि प्रेरित होती है तो बुद्धि में आहर्ता आ जाती है। क्या आहर्ता आ जाती है? संप्रेषण करने की आहर्ता, अभिव्यक्त करने की आहर्ता, सच्चाई को और सच्चाई को संप्रेषित करना, सच्चाई को अभिव्यक्त करना, इसकी आहर्ता बुद्धि में आ जाए। बुद्धि से ही वो आहर्ता चित्त में आती है। तो उसमें सच्चाइयों का विश्लेषण और विवेचना करने का, दर्शन करने की क्षमता चित्त में आ जाती है। उसी तरीके से ये आहर्ता क्रमशः बढ़ती जाती है, तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर आज तक जाती है। अनुभव एवं समाधान चैतन्य प्रकृति में चरितार्थ हुआ है। अनुभव और समाधान जड़ प्रकृति में नहीं है। चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन संस्कार पूर्वक होता है। स्वभाव, दृष्टि, प्रवृत्ति, निवृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है। चैतन्य क्रिया में स्वभाव का परिमार्जन, दृष्टि का परिमार्जन, प्रवृत्तियों का परिमार्जन और अंततः निवृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है। यही सम्यक्ता की कामना व प्रयास है। ठीक है, इसी को हम लोग मानवीय स्वभाव, न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि, असंग्रह आदि प्रवृत्ति कह रहे हैं ना। और फिर निवृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है, जिसकी सम्यक्ता, पूर्णता की कामना व प्रयास है। जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही सम्यक संस्कार है। मतलब जिसको संस्कार की पूर्णता कहते हैं। जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने, यानी जिसको अपन न्याय प्रदायी क्षमता करें, तो न्याय प्रदायी क्षमता के रूप में आचरण में स्वीकारने और उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही संस्कार की पूर्णता है। तो पहले न्याय की याचना है और कामना है, वही जब आचरण में स्वीकार हो जाती है उसमें निष्ठा प्रकट होती है। न्याय में निष्ठा का प्रकटन होता है और यही जो न्याय निष्ठा प्रकटन क्षमता है, इसी को सम्यक संस्कार कह रहे हैं। यही वर्ग बंधन से मुक्ति है। उससे पहले तक फिर वर्ग बंधन है, साथ ही अखंड सामाजिकता का प्रधान लक्षण भी है। ठीक है, फिर लिखा है कि संपूर्ण आस्वादन। कल हमने पढ़ा था कि प्रतिबद्धता को ऐसे समझा था कि प्रतिज्ञा और निष्ठा की जो क्षमता है वो प्रतिबद्धता है। और अभी जो आपने समझाया वो संकल्प और प्रतिज्ञा, वो कुछ कनेक्टेड है क्या? हाँ, वैसे ही है ना। हम लोग ऐसा कहते हैं कि हर मानव संतान न्याय का याचक है और न्याय प्रदायी क्षमता संपन्न होना चाहता है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। तो ये जो न्याय की याचना कामना है, यहाँ से
जागृति क्रम शुरू होता है। और जैसे ही ये जो न्याय की याचना कामना के रूप में, जब ये न्याय आचरण में स्वीकार हो जाता है ना, यानी हमारे आचरण में आ जाता है, तभी वो न्याय प्रदायी क्षमता के रूप में है। उसी से फिर निष्ठा बनती है। क्या निष्ठा बनती है? कि ये न्याय की निरंतरता के प्रति निष्ठा बनती है, जो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक जाती है ना। तो इसी निष्ठा में फिर जो समुदाय चेतना तक, अभी हम लोग समुदाय चेतना तक जाते हैं। यदि जो समुदाय सीमा में ही न्याय करते हैं ना लोग, तो वो समुदाय, इसका मतलब उनकी निष्ठा समुदाय में है, न्याय में नहीं। क्योंकि न्याय जो है किसी सीमा में नहीं है, वो तो अखंड है। तो न्याय को जब अखंडता के अर्थ में पहचानते हैं, तभी वो वर्ग बंधन से मुक्ति है। वही यहाँ पर उन्होंने कहा है। यदि मान लीजिए किसी समुदाय सीमा तक न्याय गया, न्याय प्रदायी क्षमता समुदाय सीमा तक गई, तो इसका मतलब न्याय में निष्ठा नहीं है। न्याय में निष्ठा नहीं है यानी न्याय को समझा नहीं। आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब प्रश्न कुछ और था। वो प्रतिबद्धता जो समझाया था ना कल, हाँ, वही जो अभी आपने जो निष्ठा से जुड़ा समझा, जी जी, दोनों कनेक्टेड है ना, ऐसा मैंने समझा, तो पूछा इसलिए। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा और निष्ठा से प्रतिबद्धता, ऐसा पढ़ा था, है ना। प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता, प्रबुद्धता से बोध, बोध से संकल्प, संकल्प से क्षमता, क्षमता से जागृति, जागृति से स्वीकृति। ये एक क्रम बाबा जी ने स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि न्याय धर्म न्याय और नियम में प्रतिबद्धता, ये पेज नंबर 9 पे है ना। वो तो पता नहीं भैया, मेरे को वो याद रह गया कि प्रतिबद्धता को इसे समझाया था कि क्षमता है निष्ठा प्रतिज्ञा की, वो मैंने ऐसे समझा है उसको। हाँ, उसका सीक्वेंस इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। स्वीकृति से संकल्प, यानी जब हम समझदारी संपन्न हो जाते हैं, तब हमारे समझदारी के साथ जीने का संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो जीने में निष्ठा बनती है ना। जब जीने में निष्ठा बनती है तब प्रतिबद्धता होती है। प्रतिबद्धता किसके साथ होती है? धर्म न्याय और नियम के साथ होती है ना, जिसको हम लोग विवेक और विज्ञान भी कह रहे हैं। तो जब हम नियम न्याय और धर्म के साथ प्रतिबद्ध होते हैं, तब प्रबुद्धता आती है, जो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में। ज्ञान विवेक विज्ञान से हमको फिर बोध होता है, नियम का बोध होता है, न्याय का बोध होता है, धर्म का बोध होता है, सत्य का बोध होता है। बोध से उसी तरीके से जीने का संकल्प बनता है। तो इसीलिए जो हम परिवार में प्रमाणित करते हैं, वही समाज में प्रमाणित करने का संकल्प होता है। उसी से हमारी क्षमता बढ़ती है। मतलब पहले एक व्यक्ति में होता है, फिर एक परिवार में, फिर परिवार से समाज में। इस तरीके से क्रमशः क्षमता का विकास होता है और उससे जागृति होती है। जागृति से स्वीकृति और प्रमाण परंपरा बनती है। ऐसा ये सीक्वेंस था। तो पहले स्वयं में होता है और इसके बाद वो प्रमाणित करने के अर्थ में दौड़ता है। तो जो स्वयं में होता है वो स्वीकृति के रूप में होता है, संकल्प के रूप में होता है, निष्ठा के रूप में होता है। और ये निष्ठा जो है नियम न्याय धर्म सत्य की प्रतिबद्धता के रूप में होती है। यही प्रतिबद्धता जब जीने में प्रमाणित होती है तो वो विवेक और विज्ञान के रूप में होती है, जिसको प्रबुद्धता कहते हैं। प्रबुद्धता पूर्वक ही हमको नियम न्याय धर्म सत्य का बोध होता है। बोध होने से हमको वैसा ही जीने का संकल्प बनता है ना। तो वैसा ही जीने का संकल्प व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में बनता है, जो क्रमशः क्षमता की वृद्धि है ना, क्षमता का बढ़ना है। तो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र में जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जागृति का प्रमाण आता जाता है। तो जागृति ये डिस्टर्ब हो रही आवाज बहुत। हाँ, कुछ डिस्टर्ब
हेलो, हाँ वो दीदी का है ना फोन। दीदी हेडफोन लगा लो ना, हेडफोन लगाया है दीदी? वो दीदी शायद स्पीकर से बात करते ठीक हैं है। इसलिए ऐसा हो रहा था डिस्टर्ब, बाकी कोई नहीं है ना। अभी ठीक है भैया। आपने ठीक स्मरण कराया। हम लोग यहाँ आ गए थे कहाँ कि वर्ग बंधन से मुक्ति, अखंड सामाजिकता लक्षण भी। जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही सम्यक संस्कार है। यही वर्ग बंधन से मुक्ति साथ ही अखंड सामाजिकता का प्रधान लक्षण भी है। यहाँ तक आ गए। फिर था संपूर्ण आस्वादन भैया ये जो जड़ शरीर के लिए हेलो बोलिए भैया, जो सम्यक संस्कार इसमें लिखा है और ऊपर वाले पैराग्राफ में चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन संस्कार पूर्वक होता है, ये जो संस्कार है और ये सम्यक संस्कार है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या भैया? सम्यक संस्कार का मतलब संस्कार का पूर्ण हो जाना, और चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन और संस्कार पूर्वक होता है मतलब जैसे जैसे संस्कार जो है वो परिमार्जित होता जाता है, एक समय संस्कार पूरा हो जाता है। दूसरे अर्थों में कहें समझ पूरा हो जाना, समझ का पूरा हो जाना। संस्कार जो है समझ की स्वीकृति के रूप में ही संस्कार रहता है। तो संस्कार अच्छा, ठीक है भैया। समझ की स्वीकृति है ना, तो समझ क्रमशः परिमार्जित होती है ना, तो ये समझ का परिमार्जन है, उसी को भास आभास प्रतीति बोलते हैं। समझ का पूरा हो जाना अनुभूति है। बोध भी कह सकते हैं उसको, बोध और अनुभूति है। बोध पूर्वक ही निष्ठा बनती है, जिसको हम लोग निष्ठा कह रहे हैं। जीने में निष्ठा बनना है, तो हम जो समझ गए हैं उसके अनुसार जीने में निष्ठा बनना, तो वो निष्ठा का प्रकटन होता ही है ना। निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही सम्यक संस्कार है, यानी निष्ठा प्रकट होने लगी, इसका मतलब है संस्कार पूर्ण होने लगा। तो यदि मानवीयता में निष्ठा हो गई है तो वर्ग बंधन से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है जी भैया, ठीक लिखा है। है संपूर्ण आस्वादन जड़ शरीर के लिए पोषक एवं शोषक सिद्ध हुए हैं। तो जो भी आस्वादन है, जो भी हम लोग भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो आस्वादन या तो पोषक होते हैं या शोषक होते हैं। किसके लिए? तो जड़ शरीर के लिए संपूर्ण। और इसमें जो सुख पक्ष है या दुख पक्ष है ना, जो शोषक है उसमें दुख है, जो पोषक है उसमें सुख है, वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। संपूर्ण स्वागत क्रियाएं चैतन्य सीमांतवर्ती उपादेयी हैं, जो संस्कार है। यही शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान एवं अनुभूति है। तो ये जो संस्कार है, यही मानव परंपरा में यदि इसको देखेंगे तो शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान एवं अनुभूति है, जिसके बिना मानव जीवन की सफलता सिद्ध नहीं होती। ठीक है, मुझे लगता है अपना थोड़ा सा ही बचा है ना, 2-3 लाइन बची। फिर ये कहा है कि जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है। तो हम लोग क्या है कि कुछ चीजों को जान लेते हैं, फिर उसको मान लेते हैं। जो मान लेना यानी जीने लगना, वैसा जीने के लिए प्रवृत्त हो जाना, ये है जाने हुए को मानना। और माने हुए को जानना, हम कुछ चीजों को माने हुए रहते हैं, उसको जानना, यही अभ्यास है।
अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता, पांडित्य की चरितार्थता ही है। यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है। तो अभ्यास का जो प्रत्यक्ष रूप है वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। तो निपुणता जो है कर्माभ्यास पूर्वक आती है, व्यवहाराभ्यास पूर्वक कुशलता आता है, और चिंतनाभ्यास पूर्वक पांडित्य, है ना, इस तरह। तो यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है। मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा ही सम्यक आचरण एवं व्यवहार है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा यानी मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने का संकल्प, ऐसा भी है, प्रतिज्ञा, उसी से ही सम्यक आचरण और व्यवहार है। वही सम्यक आचरण और व्यवहार, यही समाधान और समृद्धि भी है। क्योंकि फिर वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में 10 सोपानी व्यवस्था तक सूत्रित होता है मानवीयतापूर्ण आचरण। और मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा जो है, वही निष्ठा 10 सोपानी व्यवस्था में निरंतर बनी रहती है। तो वही समाधान और समृद्धि या समाधान और समृद्धि की निरंतरता भी है। अति मानवीयता के प्रति निर्भ्रमता ही सम्यक ज्ञान है, और यह सम्यक आचरण, व्यवहार और ज्ञान का प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है। यही शास्त्र सार है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अति मानवीयता के प्रति निर्भ्रमता ही सम्यक ज्ञान है। तो जो अति मानवीय दृष्टि है, स्वभाव है, प्रवृत्ति है, उसके प्रति निर्भ्रमता ही सम्यक ज्ञान है, यानी ज्ञान पूर्ण हो गया है, जिसको अपन दिव्य मानवीयता भी कह रहे हैं। और ये जो सम्यक आचरण, व्यवहार और ज्ञान का प्रसारण मानव, ये जो दिव्य मानव करता है, उसी को कह रहे हैं कि वो आप्त पुरुषों की यही कामना है, और इसी के लिए यही जो है शास्त्रों का सार भी। तो यही शास्त्र सार भी है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ अपना पूरा हो गया। कोई चर्चा करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, अभी 8-9 मिनट है। और दूसरा, यदि आगे बढ़ना है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। भैया हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ भैया, एक जिज्ञासा है। पर वो आगे वाला जो पृष्ठ है ना, मतलब नई बुक में 11 नंबर का पृष्ठ है, उसमें है ये प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां सामाजिकता की सीमा में एवं व्यवस्थित और पाई जाती है। तो ये व्यवस्थित और इनका क्या मीनिंग होता है? प्रवृत्ति आपकी किताब में 11 नंबर का पेज है क्या? हाँ जी भैया, अगला पेज, मतलब आपकी किताब में एक और शायद ऊपर होगा, वो प्रवृत्ति निवृत्ति वाला जो पैराग्राफ है। याद है, मुझे याद है। उसमें प्रश्न क्या है आपका? उसमें निवृत्तियां अनुभव में व्यवस्थित एवं ओतप्रोत, ये 3 जो शब्द है, व्यस्त, व्यवस्थित एवं ओतप्रोत, उनका अलग क्या मतलब होता है? ये मिल गया। ये लिखा है कि प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां और निवृत्तियां अनुभव में व्यस्त, व्यवस्थित, ऐसा लिखा हुआ है ना, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ जी भैया। हाँ, निवृत्ति का मतलब होता है जब भय बंधन से मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण तरह
पूर्णतः निर्भ्रम हो जाना, उसको निर्वृत्ति बोलते हैं। यानी जिसको कहें कि ऐष्णाओं से भी मुक्त हो जाना, वो निर्वृत्ति। तो ऐष्णा मुक्त जो दिव्य मानव है वो अनुभव में व्यवस्थित और ओतप्रोत रहता है, ऐसा उसका जो मीनिंग है वो। और जो ऐष्णाएं हैं जिनको अपन मानवीय वृत्तियां बोल रहे हैं ना, मानवीय वृत्ति ऐष्णा त्रय के रूप में, तो वो सामाजिकता की सीमा में। और उससे पूर्व जो प्रवृत्ति हैं वो भोगों के उपलक्ष्य में है। जैसे इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम जितना आवश्यक है उतना ही उत्पादन करते हैं ना, वो प्रवृत्ति है ना, भोग के अर्थ में है। ठीक है, निर्वृत्तियों का मतलब समझ में आ गया ना। और जो वृत्तियां हैं सामाजिकता के अर्थ में, यानी ऐष्णा त्रय जो व्यवहार है वो सामाजिकता की सीमा में है। और जो प्रवृत्तियां हैं वो भोगों के अर्थ में, यानी जिसको हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन के अर्थ में। नहीं हुआ स्पष्ट? जी भैया वो हो गया, पर मेरा प्रश्न ये था कि ये 3 अलग अलग लिखा है ना, निवृत्तिया के बाद अनुभव में व्यस्त है, वो और व्यवस्थित भी है और ओतप्रोत पाई जाती है। तो वो 3 स्थितियां है ना, एक देव मानव है, एक दिव्य मानव, एक मानवीयता है, उस अर्थ में लिखा है। तात्रय की बात कर रहे हैं ना, तो तात्रय में जो प्रवृत्तियां यानी जो अमानवीयता में जो प्रवृत्तियां हैं वो भोगों में रहती हैं, और जिसको मानवीयता देव मानवीयता कह रहे हैं उसमें प्रवृत्तियां सामाजिकता की सीमा तक रहती हैं, जो ऐष्णा त्रय तक का व्यवहार। और जो अति मानवीयता है उसमें निर्वृत्ति रहती है, यानी ऐष्णाओं से मुक्ति रहती है। ऐष्णा से मुक्त जो होता है वो मानव जाति के लिए सोचता है, वो अखंडता के अर्थ में, अखंड सामाजिकता के अर्थ में, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अपने अनुभव का प्रयोग करता है, अनुभव को संप्रेषित करता है, अनुभव को प्रकाशित करता है। इस अर्थ में लिखा है। जी भैया। तो जिसका जो ईस्ट होता है ना, जैसे अमानवीयता का जो ईस्ट है तो वो अमानवीय व्यवहार है या भोग की इच्छा है ना, उसी अर्थ में रहता है। तो यहाँ पर मानवीयता के लिए वृत्तियां लिखा है ना, जिसको हम लोग वैचारिक वृत्तियां भी बोलते हैं। वृत्तियां मतलब जो असंग्रह आदि जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्ति भी बोलते हैं उनको, मानवीय प्रवृत्तियां बोलते हैं ना। वहाँ मानवीय प्रवृत्तियों को वृत्तियों के अर्थ में बताया है। और उसमें जो बौद्धिक नियम भी बोलते हैं उसको, बौद्धिक नियम और ऐष्णात्रय व्यवहार, इन दोनों को मिला के वृत्तियां बोलते हैं। और निर्वृत्ति का मतलब ऐष्णा मुक्त व्यवहार, यानी पूर्ण निर्भ्रम होना, उसको कह रहे हैं निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का जो परिभाषा है वो लिखा है भय बंधन से मुक्ति, ऐसा लिखा। भ्रम, भय और बंधन से मुक्ति। और निर्वृत्ति के बारे में उसमें जो व्यवहार दर्शन में लिखा है वो ऐष्णा से मुक्ति, ऐष्णा त्रय से मुक्ति, इस रूप में निर्वृत्ति को व्याख्यायित किया। व्यवहार दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। जी भैया, थैंक यू। और कोई प्रश्न? अभ्यास, रेगुलर अभ्यास के लिए आप अपने
टिप्स कुछ बताएं और मतलब कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जा सके। क्या पूछा, मेरे को आवाज कम आ रही। अब अभ्यास जैसे है कि अभ्यास के ऊपर आप कुछ टिप्स बताएं रेगुलर अभ्यास के लिए। तो अभ्यास तो 3 ही अभ्यास है मूल रूप से। हाँ हाँ हाँ, एक है इन जिसको हम केंद्र में लोग मतलब कि जिसको ठीक है। विचाराभ्यास कह रहे हैं। हम्म। तो विचाराभ्यास का मतलब है कि जो भी हमारे चारों ओर का क्रियाकलाप है उसको स्थिति गति यानी सह अस्तित्व में से के लिए उसको देखना है। तो ऐसा अभ्यास करने से सह अस्तित्व की प्रवृत्ति बन जाती है, हमारी वृत्ति बन जाती है। सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से हमको देखना बन जाता है सब, है ना। तो सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखना बनने से हमारे अंदर समाधान का प्रकाशन हो जाता है। ठीक है। समाधान आने से वैचारिक जो द्वंद होता है, जिसको अपन वैचारिक द्वंद कह रहे हैं, दुविधा है, आशंका है, भ्रम है, उससे मुक्ति हो जाती है। उससे मुक्ति होने से विचार आयाम में शांति रहती है, तृप्ति रहती है। फिर इसके बाद दूसरा जो अभ्यास है वो व्यवहार का अभ्यास है। व्यवहार का अभ्यास जो है उसको शुरू करने के लिए हमको पहले सह अस्तित्व में निष्ठा होना चाहिए, और दूसरा इस बात में निष्ठा होना चाहिए कि हर व्यक्ति सही ही करना चाहता है ना। क्योंकि यदि हम दूसरा गलत करना चाहता है यहाँ से व्यवहार करने की शुरुआत करेंगे, वो सफल नहीं होता। ठीक। और निरंतर लोगों के, बाबा जी ने ऐसा कहा कि पर गुण गणना से स्वयं में गुण में वृद्धि होती है। इस बात का अभ्यास करना। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भी मूल्य निष्ठा है उसको मूल्यांकित कर पाना, उसको देख पाना। हम लोगों का ज्यादातर अभ्यास होता है गलती देखने का, है ना, गलती और कमियों को देखने का रहता है। उसकी जगह उसके अंदर में जो मूल्य है ना, विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है, उस पर ध्यान देना। इसी को मूल्यांकन क्रिया कहते हैं। तो ये मूल्यांकन पूर्वक जो है न्याय में प्रतिष्ठा होती है। और जैसे हमारे विकास जागृति में किसी की सहयोग मिली है तो कृतज्ञता का अभ्यास होता है, उस कृतज्ञता को व्यक्त करना। तो जिसको हम लोग शिष्ट मूल्य कहते हैं, शिष्ट मूल्यों का अभ्यास करना। जैसे विश्वास का जो शिष्ट मूल्य है सौजन्यता है, तो सौजन्यता का अभ्यास होता है। सौजन्यता का अभ्यास कैसे होगा? तो संबंधों में सहयोग करना, सहकारी होना, सहभागी होना, पूरक होना, इस रूप में विश्वास मूल्य यानी सौजन्यता का अभ्यास होता है। तो सौजन्यता का अभ्यास करते करते संबंधों में विश्वास स्थापित हो जाता है ना, विश्वास का अनुभव होने लगता है या विश्वास की अनुभूति होती है सब हो। तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये व्यवहार का अभ्यास है। फिर है कर्माभ्यास। तो कर्माभ्यास में धीरे धीरे हमको 2 प्रवृत्तियों में जाना है। यदि हम उत्पादन करते हैं तो नियमपूर्ण उत्पादन की प्रवृत्ति को अपनाना है, और दूसरा है कि स्वधन से जीने के लिए अभ्यास करना। तो अभी हम लोग यदि जिस विधि से जी रहे हैं उसकी जगह यदि हम अपने श्रम पूर्वक उत्पादन करके अपने जो स्वाधन है उससे जीने की प्रवृत्ति का विकास करना है। और धीरे धीरे ही होता है, क्रमशः होता है, क्योंकि हम लोग अभी जहाँ फंस गए हैं ना उसमें से जल्दीबाजी करना ठीक नहीं। तो धीरे धीरे अपने चारों ओर के वातावरण को व्यवस्था के अर्थ में, सहअस्तित्व के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में उसको परिवर्तित, परिमार्जित करना होता है। क्योंकि अगर जल्दीबाजी होगी तो फिर वो समातिरेक होगा, उसमें दुर्घटना की संभावना है। या फिर हम
दुर्घटना बस जो है विषम की ओर भी जा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे करना, इसीलिए ठीक है। बहुत बढ़िया। और बताइए, और कोई प्रश्न? या हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर कल बात करेंगे।